नमस्कार दी इंडियन डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंदन और आज हम लोग जानने वाले हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में या दवा के डेवलपमेंट के का जो तरीका होता है, दवाएं कैसे बनती है, उस तरीके के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आप में से बहुतों के मन में ये डाउट रहता होगा कि जो नई दवाइयाँ मार्केट में आती हैं वो किस प्रक्रिया से गुजर कर आती हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाता है और कैसे कैसे उन्हें डेवलप किया जाता है। मार्केट में आने से पहले उनके साथ क्या क्या होता है, तो आइए इस बारे में हम लोग आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं। ये प्री क्लिनिकल स्टडीज जो कही जाती हैं वो लैब में होती हैं या एनिमल्स में होती हैं, जानवरों में होती हैं, या लैब में वैज्ञानिक उन पर रिसर्च करते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक पोटेंशियल मॉलिक्यूल उसमें से पकड़ा जाता है, चुना जाता है और उस मॉलिक्यूल पे स्टडी होती है। पे उस पर्टिकुलर दवा पे बहुत स्टडी की जाती है लैब में और जानवरों में। इसको प्री क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं। इसके बाद 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। कई सारे ट्रायल्स में कई सारी दवाओं के बनने की प्रक्रिया में इसके अलावा भी कुछ और फेजेस होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे अधिकांश दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया में 4 ट्रायल या 4 फेजेस होते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि फेज 1 में क्या होता है। फेज 1 में ये जो दवा डेवलप की गई है, जो जिसके बारे में लैब में बहुत स्टडी किया गया है, एनिमल्स में बहुत स्टडी किया गया है, उस दवा को लेकर मनुष्यों के एक छोटे समूह में, जिन्हें हेल्थी वॉलंटियर्स बोलते हैं, उनको दी जाती है। समझिए 20 से 100 के बीच लोगों में ये दवा दी जाती है और उन लोगों को बराबर मॉनिटरिंग में रखा जाता है। इस दवा से उनके अंदर क्या असर हो रहा है और शरीर इस दवा पे क्या असर डाल रहा है, ये अच्छी तरह से देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, समझा जाता है। उसके बाद फेज 2 में क्या होता है कि हेल्थी वॉलंटियर्स यानी स्वस्थ मनुष्यों को ही यह दवा दी जाती है, लेकिन इस बार ये बड़े समूह को दी जाती है। इस बार 300, 400, 500 ऐसे लोगों के समूह को ये दवा दी जाती है और उन लोगों में इसका असर जो होता है वो देखा जाता है और उसे मॉनिटर किया जाता है, उसे समझा जाता है। फेज 3 में क्या होता है कि अब ये दवा जो स्वस्थ मनुष्यों में 2 बार हम लोग देख चुके हैं और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है उन मनुष्यों को, और अगर ये इस दवा ने ये दोनों स्टेज जो है पार कर लिया है, तो अब इसे मरीजों को दी जाती है। जिस बीमारी के लिए या जिन मरीजों के लिए इस दवा की खोज की गई है, उन मरीजों में ये दवा दी जाती है और उन मरीजों को बराबर मॉनिटरिंग पे रखा जाता है या उनकी बराबर निगरानी की जाती है और ये देखा जाता है कि इस दवा से उनको कुछ फायदा हुआ कि नहीं, उनको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस दवा के साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, शरीर इस पर क्या असर डाल रहा है, और ऐसी तमाम तरह की चीजें जो है लंबे समय तक देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। फेज 4 में क्या होता है कि जब फेज 3 से दवा पास कर जाती है तो उसे सेल के लिए यानी बेचने के लिए अप्रूव कर दिया जाता है और उसके बाद वो दवा मार्केट में आ जाती है। मार्केट में आने के बाद वो बड़े पैमाने पे मरीजों को दी जाने लगती है। और फेज 3 में हमने मरीजों पे रिसर्च तो किया है, लेकिन वो कम लेवल पे रिसर्च था। वो कुछ 100 मरीजों पे ही वो रिसर्च किया गया या कुछ हजार मनुष्यों पे ही वो मरीजों पे ही वो रिसर्च किया गया है। लेकिन जब वो मार्केट में आएगी तो लाखों करोड़ों लोग उस दवा को लेंगे। तो मार्केट में आने के बाद भी दवा को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है। जब वो दवा मार्केट में आती है तो भी उसको मॉनिटरिंग में रखा जाता है कुछ समय तक, और उस दवा से लोगों में क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई बहुत विशेष दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसका असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी तमाम चीजें जो है वो नोट की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवा ने 3 स्टेज पार कर लिया, उसे सेल करने के लिए परमिशन मिल गई, वो मार्केट में आ गई, लेकिन 4th स्टेज में उस दवा से कुछ ऐसे साइड इफेक्ट, कुछ ऐसे दुष्परिणाम सामने आए जो उचित नहीं है या जो बेहद गंभीर है, तो उस दवा को मार्केट में सेल करने से बैन कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कई बार कि ये दवा मार्केट में बिक रही थी और एकाएक कि कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद उसको बैन कर दिया गया। डेंगू की जो वैक्सीन आई थी, वो वैक्सीन कुछ समय के बाद उसको रोक दिया गया था। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो रोक दी गई हैं। थैलिडोमाइड को रोक दिया गया था। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिन्हें 4th स्टेज में साइड इफेक्ट की वजह से रोक दिया गया सेल से। तो ये पूरा होता है ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस, और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं और इसमें ऑन एन एवरेज 12 से 18 साल तक का समय लग जाता है दवा के डेवलपमेंट में। यानी प्री क्लिनिकल स्टडीज से लेकर, और जब वो उसको लैब में स्टडी किया गया, जब उसको एनिमल्स में स्टडी किया गया, तब से लेकर मार्केट में बिकने तक या 4th स्टेज के जो ट्रायल्स हैं वो होने तक, फेज 4 के कंप्लीट होने तक 12 से 18 साल का समय लग जाता है। तो इतना अच्छा खासा समय लगता है, और एलोपैथी में किसी भी दवा को काफी निगरानी के बाद ही उसको परमिशन मिलती है कि वो लोगों को दी जा सके। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपने जाना होगा कि दवा की डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, नई दवाएं कैसे बनती हैं,
किस तरह से वो मार्केट में आती हैं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियों से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।